जय भीम साथियों, मैं हूं सुमित चौहान और आप देख रहे हैं द शूद्र। मैं इस वक्त दिल्ली यूनिवर्सिटी में हूं और दिल्ली राजधानी दिल्ली की दहलीज पर देश का अन्नदाता पिछले 2 महीने से धरना दे रहा है। ठंड में, बारिश में, मौसम की मार में वो खुले आसमान के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। 100 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद केंद्र सरकार जो है मानने को तैयार नहीं है। आज जो मीटिंग हुई उसके बाद भी नई तारीख का ऐलान कर दिया गया और तारीखें ही दी जा रही हैं। तमाम तरह के षड्यंत्र और अटकलें चल रही हैं, लेकिन किसानों की मांग नहीं मानी जा रही। तो इस मुद्दे पर और जनवादी जो आंदोलन है उन पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं जितेंद्र मीना जी, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, टीचर हैं, और मैं इनसे बात करूंगा कि इन सब के पीछे सरकार की क्या मंशा नजर आती है। क्या भारत में जन आंदोलनों की अब कोई कद्र नहीं रही है? तो सबसे पहले जितेंद्र भाई, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित भाई, और द शूद्र टीम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि आपने अभी बताया कि 100 से ज़्यादा किसानों की मौत हो चुकी है, और ये कोई नई चीज़ नहीं है। अगर 1995 से लेकर के हम 2021 तक देखें तो खैर 2016 के बाद तो आंकड़े आने बंद हो गए, लेकिन सरकारी डेटा ये कहता रहा है कि 15,000 से ज़्यादा किसान जो है सुसाइड और वो सब चीज़ जो है जिनकी की कृषि की वजह से, नुकसान की वजह से जो है आत्महत्या कर चुके हैं। अब यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों ने आत्महत्या कर ली इन कृषि कानूनों के खिलाफ में। बहुत सारे लोग जो है नेचुरली जो है शहीद हो गए हैं। लेकिन एक चीज़ है कि सरकार ने जिस तरीके का रवैया अपनाया है, आज नवे दौर की बातचीत जो है बेनतीजा निकली है और लगातार तारीख पर तारीख दी जा रही है। ये एकदम से फिल्मी ड्रामा जो है हो गया है कि सरकार जो है सुनने को राजी नहीं है। सरकार सुप्रीम कोर्ट के बहाने से जो है एक बचने का रास्ता खोज रही है। लेकिन अगर हम पूरे जन आंदोलनों का इतिहास उठा करके देखें, पिछले 6 साल का ही देख लें, तो इससे पहले हम लोग सीए एनआरसी के खिलाफ पूरे देशव्यापी आंदोलनों को देख चुके हैं। उससे पहले हम लोग जो है शिक्षकों और छात्रों का आंदोलन देख चुके हैं, जेएनयू का आंदोलन हम लोग देख चुके हैं, और हम लोग देखें तो 2018 और 19 में जो है महाराष्ट्र के किसानों का आंदोलनों को हम लोग याद करें, या तमिलनाडु के किसानों का आंदोलन याद करें, जिन्होंने कि दिल्ली और संसद के बाहर आकर के जो है चूहे खाए थे, जिन्होंने अपना पेशाब पीने पर मजबूर हो गए थे। उन सबको देखें तो सरकार जो है एक तरीके से इनको जो है इग्नोर कर रही है, इनको जो है नजरअंदाज नजरअंदाज इसलिए कर रही है। उसकी वजह यह है कि सरकार के जो जिनको सरकार को जो लोग फंड करते रहे हैं, सरकार जिनके पैसे के लिए ये सारे काम कर रही है, जो कॉरपोरेट जो लॉबी है जिसमें कि अडानी अंबानी सबसे प्रमुख है, उन्हीं को फायदा पहुंचाने के लिए काम किए जा रहे हैं। सारे कानून उन्हीं के लिए लाए जा रहे हैं, चाहे कृषि कानून हो, चाहे शिक्षा को लेकर के नीतियां रही हो, या कोई और मसले रहे हो। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि वो नजरअंदाज इसलिए भी कर रही है ताकि वो ये जताना चाहती है कि जो इनको मेजॉरिटी मिली हुई है, हम आपकी परवाह नहीं करते। हम चाहे ईवीएम हो, चाहे दूसरे रास्ते हो, चाहे विधायक खरीद करके हो, चाहे सांसद खरीद कर हो, हम लोग बाई हुक और बाई क्रुक जैसे भी हो वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जितेंद्र भाई, सरकार जहाँ पे भी ये जाते हैं सरकार बन रही है। बिहार में भी हमने देखा, बाकी राज्यों में भी चाहे कैसे ही सरकार बने, सरकार बन रही है, लेकिन जन आंदोलन भी हो रहे हैं। आप सीएनआरसी का जिक्र कर रहे थे, इतने दिनों तक लोग बैठे रहे, कुछ लोगों की मौत हुई और उसके बाद सरकार ने कोरोना का हवाला देकर उनको हटा दिया। तो क्या सरकार को अब जन आंदोलन की फिक्र नहीं है? क्योंकि एक दौर ऐसा था कि यदि कहीं धरने प्रदर्शन होते थे या कोई इस तरह का मास मूवमेंट होता था तो सरकार झुक जाती थी या उनसे बात करती थी और उनको समस्या का हल करती थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि सरकार को फर्क ही नहीं पड़ता है, आप बैठे रहिए। नहीं, देखिए, सरकार को फर्क पड़ता है, लेकिन सरकार जताना नहीं चाहती, क्योंकि उनके ऊपर इन धन्ना सेठों का जो है बहुत बड़ा प्रेशर है। उनका बहुत सारा पैसा उन्होंने लगा दिया गया है। कृषि कानून आने से पहले हम लोग देख रहे हैं कि प्राइवेट कंपनियों के गोदाम बन चुके हैं, भंडारण के गोदाम बन चुके हैं। उन्होंने ज़मीनें खरीदना शुरू कर दिया ताकि वो अपना फैक्ट्री सिस्टम इंस्टॉल कर सके, अपने जो है बाकी के स्टोरेज गोदाम बना सके। तो इसको हम लोग देख रहे हैं कि वो जो पैसा वहाँ पर लगाया गया है, उस पैसे का प्रेशर है, और उसी प्रेशर को ध्यान में रखते हुए सरकार आज पीछे नहीं हटना चाह रही है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने देखा है कि जन आंदोलनों की ही ताकत है कि सरकार जो है जो कह रही थी कि हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे एनआरसी पर, आज की तारीख में हम लोग देख लेंगे कि 1-1.5 साल हो चुका है और सरकार एनआरसी पर आज नाम लेने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज़, जहाँ तक सरकार बनाने का मामला है, सरकार का जो मसला आज की तारीख में हम लोग देख रहे हैं कि सरकार किस तरीके से बनाई जा रही है। जो सरकार में जो लोग जीत करके आ रहे हैं, अगर कोई विरोधी पार्टी का है तो उनके विधायकों को तोड़ा
तोड़ा जा रहा है, उनके ऊपर जो है आईबी से लेकर के तमाम जो एजेंसीज के जो है छापे डाले जा रहे हैं, या कोर्ट के हवाले से या दूसरे जो हथकंडे अपना करके उनकी सरकारों को जो है गिराया जा रहा है। उनके विधायक खरीद करके खुद की सरकारें गिराई जा रही है। अभी हम लोगों ने अरुणाचल का केस देखा, जहां जेडीयू के 6 विधायकों को बीजेपी ने अपने में शामिल करा लिया गया। यहाँ मणिपुर का केस देख सकते हैं, या हम लोगों ने गोवा का केस देखा, जहां पर कि इनके पास खुद के पास नंबर बहुत कम थे, लेकिन दूसरे के विधायकों को तोड़ करके इन्होंने सरकारें बनाई है। तो सरकार बनाने का ये जो तरीका, नया फार्मूला इन्होंने निकाला है, ये दरअसल लोकतंत्र के ऊपर जो है बहुत बड़ा हमला है। ये लोकतंत्र को खतरे में डालने की कोशिश चल रही है, और आने वाले दिनों में अगर यही हथकंडे चलते रहे तो हम लोगों को ये देखने को मिलेगा कि सरकार भले ये लोग बनाने में कामयाब हो जाएं, लेकिन जन आंदोलन और ज्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि जनता के पास जो अपना हथियार है वो उनकी अपनी यूनिटी है, मेहनत कश की अपनी यूनिटी है, किसानों की अपनी यूनिटी है, मजदूरों की अपनी यूनिटी है, दलित पिछड़ा की अपनी यूनिटी है, और उसी यूनिटी के बल पर वो सरकारों को पीछे धकेलने में भी कामयाब होंगे। जितेंद्र भाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी एक छवि गढ़ी गई है, चाहे वो मीडिया के जरिए हो या जो पूरा आईटी सेल और प्रचार तंत्र है, जिसमें प्रधानमंत्री जो हैं वो एक सुपर हीरो की तरह उनका व्यक्तित्व बनाया गया है। रात में उठेंगे, बोलेंगे आज रात 8 बजे से जो है नोट बंद हो जाएंगे, आज लॉकडाउन लग जाएगा। तो अगर ये जो किसान कानून है, ये अगर इनको वापस लिया जाता है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो छवि है वो भी टूट जाएगी, और ये एक तरीके से अहम की जो है वो मुद्दा बन गया है कि उनकी घमंड का इशू बन गया है कि मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैंने फैसला ले लिया, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। देखिए, एक चीज हम लोगों को समझना होगा कि ये राजशाही नहीं है कि राजा की इच्छा ही सब कुछ मानी जाए। राजा ने कहा दिन है तो आप दिन मान लीजिए, राजा कहे कि भाई रात है तो रात मान लीजिए, वो नहीं होगा। ये लोकतंत्र है और यहाँ पर जनता की बात ही सर्वोच्च है। दूसरी बात, जहाँ तक छवि का मसला है, छवि को हम लोग देखें तो प्रधानमंत्री के खुद के ऊपर जो है करोड़ों रुपए का डेली का खर्च किया जा रहा है ताकि उनकी वो छवि गढ़ी जा सके। आज ही हम लोग देख रहे हैं, एक पोस्टर मैंने देखा था जिसमें कि जो कोरोना की वैक्सीन को लेकर के जो कैंपेन चला, उसमें लिखा गया है कि ये देवदूत हैं और देवदूत का ने जो है हमारी रक्षा की। ये जो पूरा का पूरा कल्चर बनाया जा रहा है, ये जो देवदूत की छवि गढ़ी जा रही है, ये ऐसी छवि है जो कि आगे चल के लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक होगी। आने वाले दिनों में ये जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, जो केंद्रीकरण ये पावर का कर रहे हैं, सत्ता का जो केंद्रीकरण कर रहे हैं, जहां हम लोग देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो कहेंगे वही सच माना जाएगा, उनके बाकी के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनकी कोई किसी की बात को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, या उनकी पार्टी के बाकी लोगों को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। और फिर इसी तरीके से विपक्ष के जो नेता हैं या विपक्ष की जो सरकारें अलग अलग राज्यों में हैं, उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि उनकी देवदूत की छवि गढ़ दी गई है। और ये जो गढ़ने के पीछे जो पूरा का पूरा काम कर रहा है, ये वही फिर से घूम फिर करके आएगा कि पूंजीपतियों का पैसा इस छवि को गढ़ने में लगा हुआ है, क्योंकि उनको पता है कि यही वो इंसान है जो है उनको मुनाफा दिला सकता है। उनको ये भी पता है कि यही इंसान है जो डेमोक्रेसी को खत्म भी कर सकता है इस मुल्क में। हम लोग देख रहे थे कि अमेरिका के भीतर जब ट्रंप की छवि गढ़ी गई, और उस छवि का नुकसान ये हुआ कि कैपिटल के भीतर जो पिछले हफ्ते जो एपिसोड हुआ, जिसमें कि जो है संसद के भीतर, कांग्रेस के भीतर जो है वहाँ की मोब ने जो है कब्जा कर लिया और ट्रंप के नारे लगाए जाने लगे। तो वो जो छवि गढ़ने की प्रोसेस है, ये आगे चल के हमारे मुल्क के लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली है, और ये लोकतंत्र के लिए बहुत नुकसानदेह होगी। इसका सीधा सीधा असर हमारे मुल्क के संविधान पर पड़ेगा, जहां लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी से लेकर के तमाम तरीके की जो हमें जो है संविधान में जो मूल अधिकार प्राप्त हुए हैं, उनके ऊपर असर पड़ेगा। और उसका एक असर देखने को मिल भी रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम एक एंकर को सुन रहे थे जो लगातार कह रहा था कि भाई इस मुल्क के भीतर एक बीमारी चली है जिसका नाम है आज़ादी जी, कि हमें खाने की आज़ादी, हमें बस में चढ़ने की आज़ादी, आइसक्रीम की आज़ादी। ये जो पूरा का पूरा नोशन आ रहा है, ये नोशन उसी छवि की तरफ इशारा कर रहा है जिसमें कि लोकतांत्रिक आपके अधिकार हैं उनको खत्म किया जाएगा, चाहे वो आज़ादी हो, चाहे आपका सेकुलरिज्म हो, चाहे बाकी के जो मूल्य हैं, उन सब के ऊपर यही छवि बहुत बड़ा कुठाराघात करने जा रही है। तो ये जितेंद्र भाई ने एक बड़ी बात कह दी है कि लोकतंत्र में जनता की बात आपको माननी होती है, और ये कोई राजशाही नहीं है कि जो फैसले आपने लिए हैं आप उस पर अड़ जाएं और जनता को उसको भुगतने के लिए मजबूर कर दें। तो लोकतंत्र, यदि भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का दर्जा प्राप्त है, तो सरकार को चाहिए कि वो इसकी मर्यादा का ख्याल रखे, देश के अन्नदाता की जो समस्याएं हैं उसे दूर करे, और थोड़ा सा अगर लचीलापन आता है व्यवहार में तो उससे लोकतंत्र मजबूत होगा। प्रधानमंत्री की जो छवि है वो जनवादी होगी और लोग शायद उनसे ज़्यादा उनका सम्मान करने लगेंगे।
करेंगे। तो मैं सुमित चौहान आपको ये रिपोर्ट दिखा रहा था। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया के तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो ज़रूर करें और साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मैं सुमित चौहान, कैमरा पर्सन आदर्श तिवारी के साथ। जय भीम, जय भारत।